अज्ञातवास के दौरान जब पांडव द्रौपदी के साथ में जंगल में कहीं पर छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, उसी वक्त शनिदेव की नजर पांडवों पर पड़ी और शनिदेव सोचने लगे कि इन पांचों की परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ इनमें से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। ये सोच करके शनिदेव ने पांडव जिस रास्ते पर जा रहे थे उसी पर थोड़ी दूर पर माया से एक महल बनाया। जब पांडव उधर से निकलने लगे तो भीम की नजर महल पर पड़ी। उसने बाकी पांडवों से कहा कि मैं देख के आता हूँ ये किसका महल है जो इतना खूबसूरत है, हो सकता है छुपने की जगह मिल जाए। और भीम उधर चल पड़े। शनिदेव ने दरबान का रूप बनाया और महल के दरवाजे पर खड़े हो गए। जब भीम वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि मैं इस महल को अंदर से देखना चाहता हूँ। दरबान बने हुए शनिदेव ने कहा कि तुम इस महल को भीतर से देख सकते हो, परंतु इसकी कुछ शर्तें हैं। भीम ने पूछा कि क्या शर्तें हैं? तब दरबान बने हुए शनिदेव बोले, पहली शर्त तो ये है कि इस महल के 4 कोने हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, परंतु तुम सिर्फ महल का एक ही कोना देख सकते हो। दूसरी शर्त ये है कि तुम अंदर महल में जब उस कोने में जाकर के वापस आओगे तो तुम्हें उसकी पूरी व्याख्या करनी पड़ेगी, सार सहित कि तुमने क्या देखा और उसका क्या मतलब था। और तीसरी शर्त ये है कि अगर तुम सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पाए तो तुमको यहीं पर कैद कर लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। भीम ने कहा मुझे मंजूर है और भीम महल के पूर्व दिशा की तरफ चल पड़े। भीम जब थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आगे 3 कुएं बने हुए हैं। बीच में एक बड़ा कुआं बना हुआ है और उसके दोनों तरफ 2 छोटे छोटे कुएं बने हुए हैं। बीच वाले कुएं में पानी उफान पर आता है और साइड वाले दोनों कुओं को भर देता है। लेकिन जब दोनों साइड वाले कुओं में पानी में उफान आता है तो वो बीच वाले कुएं को नहीं भरते हैं, बड़े वाले को, वो खाली का खाली ही रह जाता है। भीम को कुछ समझ नहीं आता है और वो वापस लौट आते हैं। वापस आने पर दरबान पूछता है कि आपने अंदर क्या क्या देखा? भीम बोलता है मैंने बहुत सारे पक्षी देखे, पेड़ पौधे देखे, फल देखे, वो सब तो समझ में आया, परंतु मुझे उस कुएं की बात समझ में नहीं आई। दरबान बोलता है कि शर्त के मुताबिक तुमने जो देखा तुम उसका अर्थ नहीं समझा पाए, इसलिए मैं तुम्हें बंदी बनाता हूँ। और शनिदेव भीम को बंदी बना लेते हैं। जब काफी देर तक भीम वापस नहीं लौटते हैं तो युधिष्ठिर अर्जुन को बोलते हैं कि तुम जाओ और भीम को लेकर के आओ। जब अर्जुन महल के बाहर पहुंचता है तो दरबान बने हुए शनिदेव उसको भी वो सारी शर्तें बताते हैं। अर्जुन कहता है कि मुझे शर्त मंजूर है। अर्जुन महल के अंदर पश्चिम की तरफ जाता है। अर्जुन आगे जाकर के देखता है कि एक खेत के अंदर 2 तरह की फसल उग रही है, एक तरफ बाजरे की फसल और एक तरफ मक्का की फसल। लेकिन अर्जुन को ये देख करके आश्चर्य होता है कि मक्का के पौधों से बाजरी निकल रही है और बाजरी के पौधों से मक्का निकल रहा है। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता है और वो वापस लौट आता है। दरबान पूछता है कि तुमने क्या देखा, मुझे उसका अर्थ बताओ। अर्जुन बोलता है कि देखा तो था परंतु मुझे खुद को ही उसका अर्थ समझ में नहीं आया। शनिदेव अर्जुन को भी बंदी बना लेते हैं। काफी देर तक जब अर्जुन वापस नहीं आता है तो युधिष्ठिर नकुल को भेजते हैं कि जाओ तुम देखो वो दोनों कहाँ रह गए। नकुल आता है, वहां पर दरबार उनको भी सारी बात बता देता है और शर्त भी बता देता है। नकुल कहता है कि मैं भी महल देखना चाहता हूँ और वह उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ता है। नकुल जब उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ता है तो देखता है कि सारी सफेद सफेद गायें खड़ी है, लेकिन जब उनको भूख लगती है तो वो अपनी बच्चिया का दूध पीने लगती है। ये देख करके नकुल को आश्चर्य होता है। वो तुरंत वापस लौट आता है और दरबान को बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शनिदेव उसको भी बंदी बना लेते हैं। युधिष्ठिर सहदेव को कहते हैं कि तुम्हारे तीनों भाई अभी तक नहीं आए हैं, तुम जाकर के देखो। सहदेव आता है, उसको भी वही सब बातें पता चलती है। वो भी बोलता है कि मैं भी महल देखना चाहता हूँ और सहदेव दक्षिण की तरफ अंदर बढ़ता है। और सहदेव जब दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहां पर एक सोने की बहुत बड़ा पत्थर रूपी शिला रखी हुई है। बहुत बड़ी शिला है, चांदी के सिक्के के ऊपर टिकी हुई है। वो शिला इधर उधर डोल रही है परंतु नीचे नहीं गिरती है। सहदेव ने उस शिला को हाथ लगाया कि शायद हाथ लगाने से ये नीचे गिर जाए, परंतु हाथ लगाने के बाद भी वह शिला डगमग डगमग डोलती रही परंतु नीचे नहीं गिरी। ये देख करके सहदेव को आश्चर्य हुआ। वो वापस आया और दरबान से बोला, हाथ भी लगाया तो भी वो नीचे नहीं गिरी। दरबान बने हुए शनिदेव कहते हैं कि तुम भी इसका अर्थ ना समझ पाए ना समझा पाए, इसलिए मैं तुम्हें भी बंदी बनाता हूँ। इस तरह चारों भाई बंदी बना लिए जाते हैं। अब युधिष्ठिर को चिंता होने लगती है तो युधिष्ठिर स्वयं आते हैं और आकर के दरबान बने हुए शनिदेव से पूछते हैं कि मेरे चारों भाइयों को क्यों बंदी बनाया है। तब शनिदेव कहते हैं कि इन चारों ने महल को देखा था परंतु शर्त के अनुसार इन्होंने जो देखा उसका अर्थ ये मुझे नहीं समझा पाए, इसलिए बंदी है। अगर तुम भी वो अर्थ नहीं समझा पाए तो तुम्हें भी बंदी बना लूंगा। तब युधिष्ठिर भीम से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा था। भीम कहता है मैंने एक कुआं देखा था। बड़े कुएं से जब पानी उपनता है तो दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं, परंतु जब दोनों छोटे कुएं पानी से उफनते हैं तो भी बड़ा कुआं नहीं भरता है। तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि इसका अर्थ ये है कि ये कलयुग के लिए चेतावनी है। ये सब कलयुग में घटित होने वाला है। कलयुग के अंदर एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा परंतु 2-2 बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे, मतलब उसको समय से खाना नहीं दे पाएंगे। एक बाप 2 बच्चों का लालन पालन पोषण कर देगा, उसको भारी नहीं लगेगा, परंतु 2 बेटों को मिलकर भी एक पिता का लालन पालन पोषण करना बहुत ही भारी लगेगा। ये सुनकर के दरबान बने हुए शनिदेव ने भीम को आजाद कर दिया। फिर
युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि तुमने क्या देखा। अर्जुन कहता है कि मैंने एक ऐसी फसल देखी जिसमें बाजरी में मक्का उग रही थी और मक्का के पौधों पर बाजरी उग रही थी। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ये घटना भी कलयुग में घटने वाली है, अर्थात वंश परिवर्तन होने वाले हैं। ब्राह्मणों के घर में शूद्रों की लड़कियां आएगी और शूद्रों के घर में बनियों की लड़कियां आएगी, मतलब शादियां एक से दूसरी जातियों में होने लग जाएगी। ये सब कलयुग में होने वाला है। सुनकर के दरबान बने हुए शनिदेव ने अर्जुन को भी छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा कि तुमने क्या देखा। नकुल कहता है कि मैंने बहुत सारी ऐसी गाय देखी थी जो खुद गाय थी, परंतु जब उनको भूख लगने लगी तो वो अपने ही बच्चियों का दूध पीने लगी थी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये घटनाएं भी कलयुग में घटने वाली है, अर्थात बहुत सी ऐसी माताएं होंगी जिनकी सेवा उनके बेटे नहीं करेंगे बल्कि बेटियां करेगी। वो अपनी बेटियों के घर पे रहेंगी माताएं और उनके घर का अन्न जल ग्रहण करेगी, परंतु बेटे सेवा नहीं करेंगे। ये सुनकर के दरबान बने हुए शनिदेव ने नकुल को भी आजाद कर दिया। युधिष्ठिर सहदेव से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा था। तब सहदेव कहते हैं कि मैंने एक सोने की शिला देखी जो एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई थी। उसको कितना भी गिराने की कोशिश करो परंतु वो डगमग करती है, नीचे नहीं गिरती है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ये भी बात कलयुग में होने वाली है। धर्म डगमग करेगा, पाप उसको गिराने की कोशिश करेगा, परंतु धर्म डगमग करता रहेगा, गिरेगा नहीं। अर्थात पाप चाहे जितनी भी कोशिश कर लेगा परंतु धर्म को हरा नहीं पाएगा। अंत में विजय धर्म की ही होगी। धर्म खत्म नहीं होगा, वह हमेशा जिंदा रहेगा। और शनिदेव सहदेव को भी मुक्त कर देते हैं। इस तरह से युधिष्ठिर ने पहले ही बता दिया था कि कलयुग में ये सब बातें होने वाली है और आज वही सब बातें सिद्ध हो रही है। कलयुग में वही सब चारों बातें हम सभी को देखने को मिल रही है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्ण।